तो जो भी हो, क्या डिफरेंस है उसके ऊपर मैं आप लोगों के साथ एक पीडीएफ बगल में शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से, ताकि आप लोगों को भी चीज समझने में आसानी हो। ओके, तो सबसे पहले आते हैं एक नॉर्मल बिजनेस और एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। सबसे पहला जो मतलब डिफरेंस होता है वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। देखिए, आप लोग कहीं पे भी अगर एक छोटा या फिर बड़ा बिजनेस करने जाएंगे तो सबसे पहले आपको वहां पे सर इन्वेस्टमेंट करना होगा, राइट। विदाउट इन्वेस्टमेंट यू कैन नॉट स्टार्ट एनी बिजनेस। तो नॉर्मल बिजनेस अगर आप लोग स्टार्ट करना चाहते हो तो वहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की अगर बात करेंगे तो आप लोग कितना पैसा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए हो सर, आस्क योरसेल्फ। आप क्या एक भी रुपया इन्वेस्टमेंट किए हो? आप लोग बोल सकते हो सर मैं यहाँ पे 4,000, मैं यहाँ पे 12,000, मैं यहाँ पे 16,000, 8,000 रुपया दे चुका हूँ। तो सर आपने मुझे 12,000 रुपया दिया, मैं इसके बदले में आपको ये मोबाइल दे दिया, तो सर ये क्या आपने इन्वेस्टमेंट किया? नहीं, आप बस यहाँ पे खर्चा किए हो। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या बोल रहे हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आप बस यहाँ का कोई प्रोडक्ट कम खरीदिए, उसके बदले में बिजनेस कीजिए। नेक्स्ट जो पार्ट में आते हैं वो है प्रोडक्ट कॉस्ट, सॉरी प्रोडक्ट स्टॉक। आप लोग अगर कोई भी नॉर्मल बिजनेस करने जाएंगे तो जिस प्रोडक्ट को लेके हम लोग काम करते हो तो उस प्रोडक्ट को आपको स्टॉक करना होगा, क्योंकि क्या पता कब कौन कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट आपसे मांग ले, कितना मांग ले, तो आपको उस प्रोडक्ट को स्टॉक करना ही होगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आपको क्या बता रहा है कि प्रोडक्ट हम लोग दे रहे हैं, आपको स्टॉक करने का जरूरत नहीं है, आप बस प्रोडक्ट को मार्केट में रिकमेंड कीजिए, जब कस्टमर का जरूरत होगा तब वो यहाँ से खरीद लेगा, उसके बदले में आप लोग इनकम कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में अगर हम लोग आते हैं तो उसके 3 नंबर पार्ट में वो क्या होता है, रिस्क। अभी देखिए, कोई भी बिजनेस में अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हो तो सर वहाँ पे रिस्क तो रहेगा ही। बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, आदमी खरीदेगा कि नहीं खरीदेंगे, इतना इतना इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं हम लोग इस बिजनेस में। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में, वहां पे आप लोग तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किए हो, तो वहां पे आपका रिस्क कहाँ पे रहेगा सर, रिस्क नहीं रहेगा, राइट। इसके बाद अगर बात करें कि मार्केट प्लेस में, देखिए कोई भी बिजनेस अगर आप लोग करेंगे तो उसके लिए एक मार्केट प्लेस ऑब्वियसली जरूरत होता है। आप अगर बात करेंगे कि मार्केट प्लेस, जैसे कि आप मान लीजिए कि ठंडा का देश में आप जाके कुल्फी बेच रहे हो, आपका व्यापार चलेगा कभी नहीं। अब अगर बात करेंगे और भी बात कि आप अगर चाहते हो कि आपका जो बिजनेस जहाँ पे आप लोग करते हो वो क्या होता है, आपका मतलब मोहल्ले तक एक ही मतलब वो सीमित रह जाता है। अब अगर उसको मोहल्ले से बाहर लेना चाहते हो तो वहाँ पे आपको अलग से एक ब्रांच करना होता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपको कोई ब्रांच, कोई शॉप, कोई शोरूम आपको खोलने का जरूरत नहीं है। आप ऑल ओवर इंडिया पे जहां से भी चाहो आप लोग इनकम कर सकते हो, आप लोग बिजनेस कर सकते हो। 5 नंबर आते हैं कि इनकम के बारे में। एक नॉर्मल बिजनेस में भी जैसे होता है, आप प्रोडक्ट लाए, कस्टमर के पास बेचे, वहां से आपका इनकम हुआ। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप लोग प्रोडक्ट को कस्टमर के पास बेचे, ऐसा रिकमेंडेशन आपने बेचे, बस कस्टमर खरीदे, उसके बदले में आपका इनकम हुआ। नॉर्मल बिजनेस में अगर आप लोग आपका बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हो तो वहां पे आपको क्या करना होता है, एम्प्लॉय रखना होता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपको कोई एम्प्लॉय रखना होता है नहीं। आपका जो कस्टमर है वो, उसको अगर आपका प्रोडक्ट पसंद आ गया तो वो भी आपका एज अ बिजनेस पार्टनर आपका बिजनेस में काम कर सकते हैं। उसके बदले में वो लोग भी इनकम कर सकते हैं, साथ साथ आप भी इनकम कर सकते हो। जो भी हो, आप लोग अगर नॉर्मल बिजनेस करते हो, आप लोग वहां पे अगर एम्प्लॉय रखते हो तो उस एम्प्लॉय को तो सैलरी देना जरूरत है। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर बात करेंगे कि आपके पास एम्प्लॉय नहीं है तो आपका सैलरी का बात कहाँ से आता है सर। 8 नंबर की बात करें कि मार्केट में कंपटीशन, अगर नॉर्मल व्यापार करेंगे आप लोग तो वहां पे तो आपका कंपटीशन तो रहेगा सर। आप लोग कोई प्रोडक्ट अगर 50 रुपया में बेच रहे हो, कोई देखा गया कि उसी प्रोडक्ट को 30 रुपया से उच्च अच्छा क्वालिटी वो बेच रहा है, तो कस्टमर किसके पास दौड़ेंगे। तो ऐसा कंपटीशन ऑब्वियसली रहेगा। अगर एग्जांपल दे तो जियो का एग्जांपल ही पकड़ लो, कितना बड़ा बड़ा टेलीकॉम इंडस्ट्री वहां पे काम कर रहे थे, जियो ने आके सबका मार्केट ठप करके गिरा दिया। तो जो भी हो, ऐसा कंपटीशन रहेगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कौन करेंगे सर आपके साथ कंपटीशन, आपको अपने साथ कंपटीशन करना है। अगर इस हफ्ते में आपका कम चेक इशू है तो आप अगले हफ्ते में अगर आपको ज्यादा कमाना है तो ज्यादा बिजनेस दो। जो भी है, अगर बात करें 9 नंबर पॉइंट की, वो क्या होता है, बिजनेस ऑफर। अब अगर नॉर्मल बिजनेस कर रहे हो तो किसी और को आप सेम बिजनेस का ऑफर आप नहीं दे सकते हो, क्योंकि वो आके मार्केट में आपका कंपटीशन तैयार कर देंगे, या फिर आपका बिजनेस हो सकता है वो खराब भी कर सकते हैं। कोई भी बड़ा बिजनेसमैन वो अगर चाहते हैं तो मेरे जैसा, उसके जैसा एक और बिजनेसमैन वो लोग पैदा नहीं कर सकते। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप अगर इस बिजनेस में काम कर रहे हो तो आप दूसरे को भी बिजनेस का ऑफर दे सकते हो। आप बोल सकते हो भाई मैं यहाँ से लाखों करोड़ों कमाऊंगा, तू भी कमा सकता है। जब ये प्रॉफिट की बात करें तो कोई भी नॉर्मल बिजनेस में प्रॉफिट लॉस तो होते रहता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ऐसा प्रॉफिट लॉस का कोई फंडा नहीं रहता है। आप बस प्रोडक्ट को रिकमेंड करो, इनकम करो। री इन्वेस्टमेंट, आप अगर
नॉर्मल व्यापार की बात करें तो वहाँ पे आप अगर आप बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहते हो या फिर बड़ा करना चाहते हो, तो आप लोग जो प्रॉफ़िट करते हो उसमें से आपको री-इन्वेस्टमेंट करना होता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो आपको री-इन्वेस्टमेंट का बात कहाँ से आता है? जब ये लॉस नॉर्मल बिज़नेस में रहता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में प्रॉफ़िट लॉस का तो कोई फंडा ही नहीं है। हैज़ल्ड बहुत रहता है। इतना सारा कौन-सा कस्टमर को कौन-सा प्रोडक्ट दिया, कौन-सा कस्टमर को क्या प्रोडक्ट ड्यू है, कौन-सा कस्टमर को मतलब कौन-सा स्टाफ को कौन दिन में सैलरी देना है, कब बिजली का बिल भरना है, कब जाके उस दुकानदार को पैसा देना है, कब जाके उस महाजन को पैसा देना है, किस महाजन के पास कितना ड्यू है, कौन-सा कस्टमर मेरे पास से कितना पैसा पाता है, कौन-सा कस्टमर से मुझे उधारी मतलब पैसा लेना है। इतना सारा हैज़ल सर बहुत रहता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में आपका कितना हैज़ल रहता है सर? आप बस प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हो, इनकम करते हो, आपका टीम काम करता है, वो रिकमेंड करते हैं, वो लोग भी इनकम करते हैं, आप भी इनकम करते हो। बस इतनी सी तो काम करना है आपको डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में। तो जो भी हो मेरी नज़र से अगर बात करें तो एक डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस और एक नॉर्मल बिज़नेस में इतना सारा मतलब डिफरेंस मेरे अंदर नज़र आया। आप लोगों को भी कोई नज़र आता है तो मतलब डिफरेंस तो आप लोग ऑब्वियसली कमेंट करके बता सकते हो। जो भी हो आप लोगों के मन में अगर कोई सवाल रहेगा तो मेरा व व्हाट्सएप नंबर या फिर नंबर दिया हुआ है, आप लोग टाइटल में देख सकते हो, वहाँ से आके कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर कमेंट करके भी बता सकते हो।